Morning students, this is English Reader class 8 and today we are going to start with our second chapter, that is lesson number 2, the making of missile man. So everyone knows that who is the missile man of India, who has put our country on the map of scientific nations, on the basis of scientific nations in the world. Okay, so who has put India on the scientific nation, as a scientific nation? Okay, so Abdul Kalam. Clear? Who was Abdul Kalam? Yes, he is none other than the 11th president of the India, that is Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam. Okay, so he was the 11th president of the country and he comes from a middle class family. He come from middle class family, but he was not very rich, but by virtue of his hard work and determination he rose to the highest office of our country. ठीक है, सो उन्होंने अपने हार्ड वर्क से, अपने गोल से, ठीक है, अपनी सूझबूझ से, समझ से, इंटेलिजेंसी से, एक मिडिल क्लास फैमिली के होते हुए भी उन्होंने जो कंट्री की हाईएस्ट पोजीशन होती है उसे गेन किया. हिज फादर वॉज अ पुअर मैन. Okay, he was a poor because he belongs to a poor family. So from him Abdul Kalam learned to respect all religion. Okay, उनके फादर एक पुअर मैन थे, लेकिन वो हमेशा सारे रिलीजियस को क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, और उन्हीं से अब्दुल कलाम ने भी सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करना सीखा. He read not only the Holy Quran but also the Gita. ठीक है, सिर्फ होली कुरान ही नहीं पढ़ते थे क्योंकि he was a Muslim, so होली कुरान तो वो पढ़ते ही थे, लेकिन उसके अलावा भी और भी बुक्स पढ़ते थे, that is Gita also, because we have just seen that he respected all religions. His family made its living by ferrying pilgrims between Dhanushkodi and Rameshwaram. ठीक है, सो उनके घर का जो खर्चा चलता था वो कैसे चलता था, बाय फेरिंग पिलग्रिम्स. फेरिंग मीन्स बोटिंग. ठीक है, सो नदी के इस पार से उस पार तक लोगों को ले जाते थे. ठीक है, कहाँ पर, बिटवीन धनुषकोडी एंड रामेश्वरम. तो नदी थी, वहां पर एक पार से दूसरे पार लिए जाया जाता था बोटिंग करके. ठीक है, सो ऐसे उनके घर का खर्चा चलता था इन तमिलनाडु. बट A devastating cyclone destroyed their boat. तो एक बार काफी साइक्लोन आया, बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया, जिसकी वजह से उनकी बोट क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई. As a result, the family lost its only source of livelihood. So उनके फादर एक ही काम करते थे, फेरिंग का, बोट फेरिंग का. ठीक है, अब वो टूट गई, इसका मतलब जो एक लौता सोर्स था उनके घर का खर्च चलता था, जिस वजह से वो तो टूट गया. अब घर का कैसे चलेगा. सो अब्दुल कलाम had to face a lot of difficulties in pursuing his studies. सो अब घर का खर्च चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया था. सो इसमें अब्दुल कलाम की पढ़ाई में भी काफी सारी परेशानियां आने लगी. इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू द क्राइसिस. ठीक है, इस दौरान जो क्राइसिस चल रहा था घर में, मद्दी चल रही थी घर में. ठीक है, सो डिफिकल्टी टाइम जो चल रहा था, उस टाइम पे अपने घर में हेल्प करने के लिए, घर वालों को हेल्प करने के लिए कलाम कलेक्टेड टैमरिंड सीड्स. ठीक है, इमली के बीजों को कलेक्ट करना स्टार्ट किया एंड सोल्ड देम टू अ शॉप. कहाँ सोल्ड करते थे, दुकान में बेच दिया करते थे. फॉर दिस ही वॉज पेड ए लॉर्डली सम ऑफ अबाउट 6 पैसे 1 आना. ठीक है, सो बहुत ही छोटी अमाउंट उन्हें इसके लिए मिलती थी. He also collected a popular newspaper in Tamil, Dinmani. ठीक है, तो वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर भी कलेक्ट करते थे. Dinmani at Rameshwaram railway station and help his cousin Samuddin in selling it. ठीक है, सो ये रेलवे स्टेशन से क्या करते थे, न्यूज़पेपर, दिनमनी नाम का न्यूज़पेपर कलेक्ट करते थे और उसे अपने कजिन्स के साथ क्या करते थे, बेचने में हेल्प करते थे. फॉर दिस सर्विस, इस काम के लिए, कलाम वॉज पेड अ लिटिल मनी. इस काम के लिए उन्हें बहुत ही कम पैसा मिलता था. दो हिज अर्निंग वॉज वेरी लिटिल, भले ही वो दो काम करके बहुत थोड़ा सा पैसा कमा लेते थे, ही वॉज हैप्पी, लेकिन वो काफी खुश थे. क्यों, क्योंकि ये पैसा उन्होंने खुद कमाया था.
that he was able to care for his family. वो भले थोड़ा सा पैसा कमा लेता था लेकिन वो अपने फैमिली को ठीक है हेल्प कर पाता था, इसकी उन्हें काफी खुशी थी. ओके. एट स्कूल ही वॉज ईगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग. उन्हें जो भी चीजें वहां सिखाई जाती थी उन सभी को सीखने में काफी दिलचस्पी होती थी. ओके. इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स. सो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, तमिल ये सारी उनकी फेवरेट सब्जेक्ट्स थी. ही हैज रिटन मैनी पोएम्स इन तमिल एज वेल एज इन इंग्लिश. सो इंग्लिश और तमिल में उन्होंने कई सारी पोएम्स भी लिखी हैं. ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम ऑन द बीच. समुद्र के किनारे अपना टाइम स्पेंड करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था. Wherever he saw a bird flying, जब भी वो किसी बर्ड को उड़ते हुए देखते थे, he also wished to fly like it. तो उनका मन भी करता था कि वो भी उस बर्ड की तरह उड़ सकें. ठीक है, ये तो कॉमन है, ये तो सभी सोचते हैं कि बर्ड को देखते हैं, बटरफ्लाई को देखते हैं तो मन करता है हम भी वैसे ब्यूटीफुल हो जाएं, वैसे उड़े, हमारे पास भी विंग्स आए. ओके. तो अब्दुल कलाम का भी मन उड़ने का करता था. ठीक है. सो हमारा तो सिर्फ करता ही था, लेकिन ये अब्दुल कलाम का ये क्या था, पैशन था. ठीक है, जो हमारा सिर्फ मन करता है पर वो हमारा पैशन नहीं बन पाता कभी. ठीक है. सो दिस पैशन वॉज फॉर फ्लाइंग इंस्पायर्ड अब्दुल कलाम टू डिजाइन SLV-3. ठीक है. तो यही जो उड़ने का पैशन था उनका कि उन्हें कभी न कभी उड़ना था, इस पैशन की वजह से ही उन्हें एक इंस्पिरेशन मिली जिसकी वजह से उन्होंने SLV-3 नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया. ठीक है. ही स्टडी टिल 10:30 PM. रात को हमेशा 10:30 तक पढ़ाई करते थे. देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन हिज हाउस. उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए सो ही हैड टू स्टडी बाय द डिम लाइट ऑफ ए केरोसिन लैम्प. इसलिए उन्हें चिमनी, ठीक है, जो चिमनीज होती हैं, केरोसिन के जो छोटे छोटे दिए बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उनके उजालों में ही उन्हें पढ़ना पड़ता था.